अच्छा, शॉर्टली ये बताएं कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है ख्वाजा आसिफ की, और अब मामलात कंट्रोल हैं या नाराजगी बरकरार? फिर एक और हम सवाल करना है मुझे आपसे। नहीं, मेरे ख्याल में इन मामलात को मरियम नवाज शरीफ डायरेक्टली देख रही हैं। जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर है वो बहुत बड़ी एग्रेसिव है, ब्यूरोक्रेसी को वो खुद बड़ा टाइट उसमें उन्होंने रखा हुआ है। मेरी मालूमात में मैं डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ जीरो टॉलरेंस पे है जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती है। अगर ये पकड़े हुए हैं तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। हो सकता है चंद और अफसरान की आपको पंजाब से। ठीक है जाहिद, एक और सवाल ले लीजिए कि गुज़िश्ता साल मई में कुछ डाटा लीक हुआ जिसके मुताबिक दुबई की 23,000 रिहायशी प्रॉपर्टीज़ की मलकियत 17,000 पाकिस्तानी शहरियों के पास है। इनमें कई सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। ये कितना ऑथेंटिक डाटा है और इसके अलावा दीगर ममालिक के भी कोई मौजूद है नंबर्स आपके पास? बतूल देखिए, दुबई तो बड़ा इजी टारगेट रहा है। यहाँ सर्विंग पुलिस अफसरान भी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ पाकिस्तान के, उन्होंने भी अपने फ्लैट्स लिए हुए हैं। इनमें से एक को मैंने लिखा था, मैंने पूछा कि आपका ये फ्लैट है, तो उसने कहा हाँ जी मैंने लिया है और इसका डिक्लेयर्ड है, और उन्होंने शेयर की डिटेल अपनी, वो बिल्कुल ही डिक्लेयर्ड था प्यार के साथ। तो ये इजी इन्वेस्टमेंट है। इजी इन्वेस्टमेंट तो है, तो फिर उसमें फॉल्टी क्या है? अगर इजी इन्वेस्टमेंट है तो क्या वो वाइट मनी तो इन्वॉल्व नहीं है उसमें? ये वाजे करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 5% डिक्लेरेशन मौजूद है जो बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। अगर आप 58,000 पाकिस्तानी को देखें, उन्होंने $8 बिलियन के एसेट्स एक्वायर किए हैं 57 कंट्रीज में पिछले 10 साल में। वो पाकिस्तानी हैं और OECD के तहत पाकिस्तान को वो डेटा हासिल हुआ है। तो डिक्लेरेशन 5% लोगों ने दिया है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। लॉ के मुताबिक जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है। यही तो एक इश्यू है कि 90% या 90+ लोग जो हैं वो डिक्लेरेशन नहीं दे रहे। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। जो सवाल उठता है कि ये ब्लैक मनी है या किसी तरीके से पैसा, तो जाहिद फिर तो इसमें तो एक ये भी नुकता है कि जिस कंपनी में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है कि क्या वहां के लॉज इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उनको इस डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? वहाँ हर मुल्क में अगर आप देखें मुख्तलिफ लॉज हैं। जो UAE है वो बहुत इजी है, इजी एक्सेस है, वहाँ आपको डिक्लेरेशन इतना ज्यादा उस तरीके से रूल्स। तो फिर इसकी रोकथाम कैसे होगी? अगर दूसरे ममालिक में ये स्पेस मिल रही है, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, तो फिर इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? दूसरे ममालिक में अब लॉ चेंज हो रहे हैं। जिस तरह आप नेशनल क्राइम एजेंसी का देखें, यूके की जो एजेंसी है, यूके के लॉज मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन और पूरी प्रोसीड जो है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन जो मिडल ईस्ट है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिस तरह UAE एक इजी डेस्टिनेशन है, या ओमान, अब सबसे UAE से ओमान की तरफ ज्यादा जा रहे हैं पाकिस्तानी। ठीक है जाहिद साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपने दी है। जाहिद, कोहिस्तान स्कैंडल में कौन मुलव्वस है और क्या कोई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर ये कह रहे थे कि इस स्कैंडल की आड़ में इंतकामी कार्रवाई हो रही है। नहीं, इंतकामी कार्रवाई तो मुझे नहीं लगती। ये 56 इंस्टीट्यूशन या कंपनियां हैं और इसमें इंडिविजुअल भी शामिल हैं जिनके 100 अकाउंट्स बनाए गए थे, जिसमें 36 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन नजर आ रही हैं। ये बड़े बड़े इंडिविजुअल शामिल हैं। ये इस्लामाबाद के F7 में जहां आप बैठती हैं, जो हार्ट है इस्लामाबाद का, जहां पर भी 2 प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने बना के दिया है। एक पार्लियामान के मेंबर रहे हैं। तो ये आसान केस नहीं है, ये अभी नैब इसको बड़े। अच्छा जाहिद, ये एक तो क्लियर कर दें कि इसमें KP गवर्नमेंट की क्या स्टेक्स हैं, बिकॉज आई पर्सनली हैव सीन दिस केस वेरी क्लोजली। और इसमें फिर वो लोगों का जो जायज़ पैसा था, जो जायज़ पेमेंट्स थी, वो भी रोक दी थी KP गवर्नमेंट में। उन्होंने नए अकाउंट्स बनाने को कहा था और इस तरह के मामलात से जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर है या जिसका जायज़ पैसा आना था उन अकाउंट से, वो भी रुक गया। तो अब KP गवर्नमेंट क्या कर रही है या सब कुछ फ्रोजन है अभी? ये तो पैसा तो KP के गवर्नमेंट का है, CNW का है पर्टिकुलरली। जो एक कोस्तान छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 1 या 2 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स होते हैं सालाना, वहां से 40 अरब रुपए इनिशियल स्टेज पे निकल आए। KP गवर्नमेंट जो पिछली है, इसमें 1 साल खैबर परवेज खटक की गवर्नमेंट का है, 5 साल जो है पिछले महमूद खान की गवर्नमेंट के हैं, और 4 महीने मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर हैं। इसमें ये आप नहीं कह सकती कि इस गवर्नमेंट में मौजूदा हुकूमत का कोई वास्ता नहीं है। नहीं, मौजूदा हुकूमत में ही बैठे हुए कुछ लोग हैं
जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर्स को गिरफ्तार लेकिन किया गया है, गिव मी वन लाइनर बिकॉज इट्स अ जायगेंटिक स्कैंडल। ऑलमोस्ट 40 बिलियन की ट्रांजैक्शंस हो गई और किसी को पता नहीं चला रियल टाइम में। ये केपीके की रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसको नैब ने बड़ा प्रोफेशनली बतूल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि पिछले 1.5 साल से नैब के पास जो कानून है उसी की रोशनी में नैब जिस तरीके से प्रोसीड कर रहा है चीजें, तो मुझे तो लगता है नैब का रियल पर्पज ही यही था। एक और स्कैंडल आने वाला है, अगर आप देखें बहुत जल्दी आपको आएगा नजर। तो मेरी नजर में नैब एक प्रोफेशनली अपने कानून की रोशनी में उसी तरीके से आप प्रोसीड करना शुरू हो गया है जो पिछले 5 साल में नहीं था। तो कोस्टान स्कैंडल में काफी आगे आपको नाम भी नजर आएंगे, आपको गिरफ्तारियां बल्कि नजर आएंगी, क्योंकि आपने देखा आजम खान सवाती का इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। क्या जाहिद साहब हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होंगी, काबीना से लोग पकड़े जाएंगे? हो सकता है ना, क्योंकि आजम खान सवाती को एक जो मकान खरीदा है जो कि हाईएस्ट प्रोसीड थी 600 मिलियन रुपीस से भी ज्यादा की, वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस कॉन्ट्रैक्टर के खाते से ये सब लग्जरी गाड़ियां, बंगले, कमर्शियल प्लॉट्स और इस्लामाबाद की सोसाइटी जो नामवर सोसाइटीज हैं उनमें सारे कमर्शियल प्लॉट्स और बड़े बड़े घर हैं, फार्म हाउसेज हैं, उन्होंने वो घर खरीदा है जो मशहूर ज़माना घर है, व्हाइट हाउस के तर्ज पर बना हुआ है जी। तो नैब ने उनको बुलाया भी था, वो अदालत में गए हैं और चीज़ें उन्होंने रुकवा ली हैं। तो ये आसान प्रोसीडिंग नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।